मेरा एक दोस्त है गौरव। उनके पिताजी रसिक काका ने 2000 की साल में अपना बिजनेस सेटअप किया था। बिजनेस कपड़े की दुकान का था। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आई, पर धीरे धीरे समय रहते 1 साल के अंदर पूरा बिजनेस एकदम सा फैल सा गया। पहले साल में दुकान का रेंट, दुकान के खर्चे, काम करने वाले लोगों की सैलरी, घर का खर्चा, घर की लाइट बिल्स, दुकान के लाइट बिल्स, सब मिलाकर जितना भी खर्चा हो रहा था, अगर वो बात कर दे तो पूरे साल का मुनाफा 5 लाख तक हुआ था। बिजनेस एंगल से देखे तो पहले ही साल में ये मुनाफा छोटा नहीं होता। दूसरे साल में ये मुनाफा बढ़कर 20 लाख तक पहुंचा। मतलब एक ही साल के अंदर मुनाफा 4 गुना हो गया। चलो मान लेते हैं कि अगले साल कुछ और गड़बड़ हो जाती है और मुनाफा आधा हो जाता है, फिर भी 10 लाख तो मुनाफा हो ही रहा है। अगर उसका भी आधा गिन लो तो भी 5 लाख तो मुनाफा हुआ। तो कुल मिलाकर बिजनेस अच्छा सेटअप हुआ। बिजनेस की परिभाषा तो मुझे नहीं आती, पर मुझे इतना पता है कि जितना सप्लाई हो रहा है, अगर उतना ही खरीदार मिल जा रहे हैं तो आपका बिजनेस सेट है। जब से शुरू किया तब से कभी 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 12 लाख, अलग अलग कुल मिलाकर 7 साल के अंदर करीब 1 करोड़ का मुनाफा कर लिया। याद रखिएगा कि ये मुनाफा था। घर की लाइफस्टाइल को मैच करते हुए जो भी खर्चे हो रहे थे वो सब निकाल कर ये मुनाफा हुआ था। पर 2007 में एक छोटी सी गलती हो गई। बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की चाह में पूरा 1 करोड़ का निवेश चुटकियों में जीरो हो गया। रसिक काका ने कोशिश तो बहुत की कि वो किसी भी हाल में वो कंपनी को ढूंढ निकाले, पर अब जो फ्रॉड हो चुका है उसकी तो कोई भरपाई नहीं है। थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस का ये हाल था कि रसिक काका ने किसी भी चीज़ का ऑन पेपर कोई रिकॉर्ड नहीं रखा था। गलत लोगों पर थोड़ा सा भरोसा और बैंक बैलेंस जीरो। पूरा वाक्य तो मुझे नहीं पता, पर हाँ इतना ज़रूर पता है कि पूरा का पूरा 1 करोड़ गवा दिया था। इंटरनेशनल बिजनेस करने में यहाँ वहाँ जो भी कुछ पैसे लगाए थे, कुल मिलाकर उसकी रकम 1 करोड़ हो रही थी। चलो मान भी लेते हैं कि 90 लाख थी, तो भी 10 लाख ही थे अब खाते में, बाकी सब तो ज़ीरो हो गया था। इसका सीधा इम्पैक्ट होता है आपकी पर्सनल लाइफ पे। अब एक जो लाइफस्टाइल से गुजर रहे होते हैं उसमें अचानक से बदलाव लाना पड़ता है। हमारी लाइफस्टाइल का जो ग्राफ होता है वो नीचे से ऊपर जाता है, पर जब ऊपर से नीचे आता है तब हमें जीने के लिए बहुत सारी तकलीफें होती है। मुझे जहाँ तक पता है तब तक रसिक काका ने अपनी पूरी जान लगा दी थी 6-8 महीने तक, और सारी कोशिशों के बाद 6-8 महीने के बाद उनके खाते में करीब 20 लाख रुपए थे। मतलब कुछ पैसे रिकवर करने में उसको कामयाबी मिली थी, पर ये सब करने में उसकी जो कपड़े की दुकान थी उस पर उसने ध्यान नहीं दिया था, तो वो धीरे धीरे बंद हो गई। या एक तरह से बोल दो कि उसको बंद करनी पड़ी, क्योंकि अब गलती तो हो ही चुकी है। जितना रिकवर हो सके उतना तो कर ले। चलो 20 लाख थे इसलिए अब उनको कोई ज़्यादा तकलीफें नहीं थी, पर वो अपना बिजनेस रोलिंग में चलाते थे, तो सबकी उधारी खत्म करते करते उनके पास खाते में अब सिर्फ 5 लाख रुपए बचे थे। पर अब वो पूरी तरह से चिंता मुक्त थे। नए से शुरू करना था। जितने भी उधार थे वो सारे खत्म हो चुके थे, तो अब वो मार्केट में वापसी कर सकते थे। ऊपर से वक्त रहते सारे के सारे कर्जे उतार दिए थे, तो लोगों का भरोसा भी एक था कि रसिक काका किसी भी हाल में अपना कर्जा तो चुका ही देंगे। पर एक छोटी सी दिक्कत थी। वो जहाँ से अपना सारा माल उठाते थे उन्होंने अपने प्रिकॉशन के लिए रसिक काका से 10 लाख रुपए डिपॉजिट के लिए मांगे। बाकी जो भी रोलिंग चल रहा था वो करने के लिए वो रेडी थे। वो भी एक तरह से अपनी तरफ से सही थे कि इस बार तो उसने पैसे चुका दिए, अगली बार अगर ऐसा शायद हो तो ना भी चुका पाए। रसिक काका कहीं से उधार लेने के मूड में नहीं थे अब, क्योंकि उधारी पूरी करते करते उन्होंने लोगों की पहचान कर ली थी। पर फिर भी उनके पास 10 लाख रुपए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो अभी बोला कि 5 लाख रुपए थे, तो बाकी के 5 लाख कहाँ से आए? तो बाकी के 5 लाख रसिक काका की एक आदत लेके आई। रसिक काका को चाय पीने की आदत नहीं थी। रसिक काका सिगरेट भी नहीं पीते थे। रसिक काका तंबाकू भी नहीं चबाते थे। पर एक अलग प्रकार की उनकी बचत थी। दुकान में 2 लोग काम करते थे। उसको सुबह और शाम को दोनों टाइम चाय पीने की आदत थी। शुरू में वो चाय 3 रुपए की मिलती थी, फिर 5 रुपए की और फिर 10 रुपए की। तो 7 साल की अगर एवरेज निकाले तो 7 रुपए की चाय मिलती थी, वैसा मान लेते हैं। और दिन में 2 बार चाय आती थी, तो कुल मिलाकर उसने 14 रुपए की चाय पी। वैसा खुद से ही वो अपने खाते में लिख देते थे। मतलब एक इंसान उनकी दुकान में अगर 14 रुपए की चाय पी रहा है तो वो भी 14 रुपए की चाय पी रहे हैं। ऐसा मानकर वो 14 रुपए वो अपने खाते में जोड़ देते थे। अगर वो किसी दोस्त के साथ बैठे हुए हैं और वो सिगरेट जलाता है तो वो ये मानकर मान लेते हैं कि उन्होंने भी है, और वो भी जो अमाउंट आती थी वो अपने खाते में लिख देते थे। सिगरेट का एवरेज प्रतिदिन 7 साल का करीब 15 रुपए आ रहा था। बिजनेस के सिलसिले में अगर गुजरात से बाहर जाने की जरूरत पड़ी तो वहाँ तो लोग शराब भी पीते थे। तो उन्होंने जाना कि उनके कुछ दोस्त साल में 10,000 रुपए की दारू पी लेते थे।
तो उन्होंने वो भी अपने खाते में जोड़ दिया। जब 2000 की साल में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके 2-3 महीने में ही उसको ये आइडिया आया था और हर महीने वो लमसम अमाउंट वो खाते में डाल देते थे। वो अकाउंट को वो किसी भी तरह से ऑपरेट नहीं करते थे। अब ऐसी जो भी आदतें थी अपने दोस्तों की, जो रसिक काका के दोस्तों के लिए ज़रूरी थी, पर रसिक काका को वो ज़रूरी नहीं लगी, वो सारे पैसे अपने खाते में जोड़ते जा रहे थे। जब तक ये परेशानी आई तब तक रसिक काका की 7 साल की अगर एवरेज देखे तो मंथली सेविंग करीब 5000 तक पहुंच चुकी थी। मतलब किसी महीने में 2000 की भी हुई हो, किसी महीने में 10,000 तक की भी हुई हो। कुछ बैंक का इंटरेस्ट और सब मिला जुला कर वो अकाउंट में 5.5 लाख रुपए पड़े हुए थे। रसिक काका की सारी तकलीफें दूर हो गई और वो अपना बिजनेस वापस से शुरू कर पाए। अगर कोई आपको बोले कि आप महीने का 300 रुपये बचाओ तो वो शायद मुश्किल हो जाए, पर अगर आप दिन में 10 रुपये आप अपने पॉकेट मनी से निकाल कर कहीं पे सेव कर रहे हो तो वो भी महीने का 300 रुपये ही होता है, और वो 365 दिन का 3650 रुपये होता है। अमाउंट 7 साल में 25,550 तक पहुंचती है। सेविंग्स के लिए दिन में सिर्फ 10 रुपये बचाना शायद बहुत छोटी रकम लगे, पर अगर 7 साल का हिसाब लगाओ तो 25,550 रुपये होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन भट्ट और ये कहानी मुझे पेज पे किसी ने शेयर करी थी। धन्यवाद।